Hello my dear student, myself Rishabh Srivastava. Good morning to all of you. Today we will discuss about our first topic in English grammar, that is word and sentence, which is common in class first and second. Okay, let us start. Word and sentence. So first of all, what is word? First of all, I see that what is word. Word means शब्द. शब्द क्या है? What is word? तो a group of letters which have a proper spelling and meaning is called a word. A group of letters means group means समूह होता है, of letters means अक्षरों. तो अक्षरों का वैसा समूह जिसका एक प्रॉपर स्पेलिंग हो और उससे एक प्रॉपर मीनिंग निकलता हो, उसका एक प्रॉपर अर्थ निकलता हो, उसे हम शब्द कहते हैं. प्रॉपर मीन्स होता है उचित हिंदी, और स्पेलिंग मीन्स होता है उच्चारण, एंड मीनिंग का मीन्स होता है अर्थ. तो एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों का वैसा समूह विच हैव ए प्रॉपर स्पेलिंग एंड मीनिंग इज कॉल्ड ए वर्ड. अक्षरों का वैसा समूह जो एक प्रॉपर स्पेलिंग में हो और जिसका एक प्रॉपर अर्थ निकलता हो, उचित अर्थ निकलता हो, उसे हम शब्द कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल APC. In this word it is a combination of 3 letters. ये जो है इसमें 3 लेटर है. कौन कौन सा है? तो A, T और C. तो इसका जो इससे क्या निकल रहा है, मतलब कुछ इसका अर्थ निकल रहा है या नहीं निकल रहा है. तो ATC का कोई अर्थ नहीं होता है, और ये जो है एक मीनिंगलेस ये वर्ड है. तो इसको अगर हम सजाए, इसको अगर हम प्रॉपर ऑर्डर में अगर हम सजाएंगे तो CAT. तो ये CAT ये क्या है? प्रॉपर ऑर्डर में है, और ये प्रॉपर मीनिंग भी इसका निकल रहा है. यहाँ बोला गया है कि वर्ड किसे कहते हैं? तो जिसका प्रॉपर स्पेलिंग हो और प्रॉपर मीनिंग हो. तो यह स्पेलिंग भी प्रॉपर में है और इसका मीनिंग भी प्रॉपर में निकल रहा है. मीनिंग ये है कि अर्थ मीन्स इसका CAT का अर्थ क्या होता है? बिल्ली. और प्रॉपर स्पेलिंग मीन्स ये कैट है. तो कैट का एक प्रॉपर स्पेलिंग भी है, लेकिन ये प्रॉपर स्पेलिंग में नहीं है. ATC क्या है? प्रॉपर स्पेलिंग में नहीं है. और इसको अगर प्रॉपर ऑर्डर में सजा दिए CAT, तो ये क्या हो गया? कैट हो गया. तो ये बिल्ली हो गया. And next example is BOY. बॉय है. तो बॉय जो है ये वर्ड है. क्यों? क्योंकि इसमें इसका एक प्रॉपर स्पेलिंग भी है और एक प्रॉपर मीनिंग भी निकल रहा है. प्रॉपर मीनिंग बॉय मीन्स लड़का होता है, तो एक उचित अर्थ भी निकल रहा है और एक प्रॉपर स्पेलिंग में भी है. इसलिए ये बॉय क्या है? शब्द है. बट इसी को अगर हम इन प्रॉपर ऑर्डर में लिखें, जैसे YBO, तो that is not word, because it's not is a combination of proper spelling and a proper meaning. इसलिए ये वर्ड नहीं है. क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूं, क्योंकि अक्षरों का वैसा समूह, a group of letters which have a proper spelling and meaning is called a word. तो ये इससे ना प्रॉपर स्पेलिंग में है और ना ही ये प्रॉपर मीनिंग दे पा रहा है, इसलिए ये वर्ड नहीं है. लेकिन अगर इसी को प्रॉपर ऑर्डर में सजा दिए यहाँ BOY, तो ये क्या हो गया? ये वर्ड हो गया. फॉर एग्जाम्पल DOG. तो DOG मीन्स क्या होता है? कुत्ता. तो DOG ये प्रॉपर स्पेलिंग भी है और प्रॉपर मीनिंग भी दे रहा है, तो इसलिए ये शब्द है. बट इसी को अगर हम इन प्रॉपर ऑर्डर में लिखें OGD, तो OGD का मतलब इसका प्रॉपर मीनिंग नहीं निकलता. OGD मीन्स क्या होता है? कुछ होता है? OGD मीन्स तो कुछ नहीं होता है. तो जिसका मतलब नहीं हो, जिसका कोई अर्थ ना निकले, वो शब्द नहीं है. और जो प्रॉपर ऑर्डर में भी नहीं सजा हो, उसको वो भी वर्ड नहीं है. तो इसलिए ये जो है DOG ये प्रॉपर ऑर्डर में है, बट OGD जो है ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है. इसलिए ये वर्ड हुआ, लेकिन ये वर्ड नहीं हुआ. OGD वर्ड नहीं है. एंड नेक्स्ट इज सेंटेंस. व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? तो ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. मतलब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीन्स क्या होता है? शब्द. तो शब्दों का समूह, ग्रुप मीन्स होता है समूह. तो शब्दों का वैसा समूह जो एक कंप्लीट सेंस दे. कंप्लीट मीन्स पूर्ण, उसका एक शाब्दिक अर्थ निकले, उसे हम सेंटेंस कहते हैं. कंप्लीट सेंस दे
अब छोड़ो शब्दों का वैसा समूह, एक सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का वैसा समूह जो एक कंप्लीट सेंस दे, उसे हम सेंटेंस कहते हैं, इट्स कॉल्ड सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, राम इज ए गुड बॉय। इन दिस सेंटेंस, दिस इज ए सेंटेंस, बट ये जो है सेंटेंस नहीं है, और ये है, ये सेंटेंस है। क्यों? तो देखिए, राम इज ए गुड बॉय, ये जो है इनमें कितने वर्ड हैं? तो 1 2 3 4 5। इस सेंटेंस में कितने वर्ड है? 5 हैं। राम एक हो गया, 2 3 4 5 वर्ड हैं। लेकिन और ये जो है एक प्रॉपर ऑर्डर में भी सजा हुआ है, और ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। क्या? क्योंकि राम एक लड़का है, इसका एक अर्थ भी निकल रहा है, इसलिए सेंटेंस है। बट ये जो है नीचे वाला सेंटेंस, इज बॉय ए राम गुड, इट इज नॉट सेंटेंस, बिकॉज ये जो है प्रॉपर ऑर्डर में नहीं सजा है, ये जहां होना चाहिए वो वहां नहीं है लेटर वर्ड, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है, और इसका एक प्रॉपर एक कंप्लीट सेंस भी नहीं निकल रहा है। अगर जिस शब्दों का वैसा समूह जो एक प्रॉपर ऑर्डर में सजा हो और उसका एक कंप्लीट सेंस निकलता हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम ए बॉय and boy I am a. In this sentence, I am a boy is a sentence, but boy I am a is not sentence, क्योंकि इसका एक अर्थ निकल रहा है कि मैं एक लड़का हूं, लेकिन इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है। boy I am a, इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है। तो I hope everybody can understand this topic, and you have any query related to this topic, you can ask me by the comment. Okay, thank you.